हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्केट में हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी को लगाकर एक अच्छे तरीके से ट्रेड को कैसे प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन उनके लिए इजी है जिनके पास नॉलेज है। सब सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखने के लिए देखो, आप ये आओ 2 मिनट के लिए वीडियो वॉच करो और आप कहो कि ट्रेडिंग सीख जाए, कभी नहीं सीख सकते हो। देखो गाइस, जो लोग कमेंट्स करते हैं सीखने के लिए, ओके, उनको हम वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, चाहे 1 आवर्स की लाइव क्लास देकर ही क्यों ना प्रोवाइड करें, बट उनको वो नॉलेज दी जाती है। ओके, तो आप लोग भी अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो मैंने पहले ही बोला है कि मार्केट में देखो, आप कोई भी चीज़ है उसको सीखने के लिए उसको टाइम दो, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो कभी भी एक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड वही लोग सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। अदरवाइज मेरी वीडियो को स्किप करके चले जाइए, क्योंकि गाइस देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी वीडियो देखकर लॉस करे। क्योंकि हम जो स्ट्रैटेजी आपको बताते हैं, आपने 2 मिनट वीडियो देखी, उसके बाद क्या हो गया, आप बोलोगे दी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही। भाई वर्क तो तब करेगी ना जब आप उसको देखोगे, समझोगे क्या रीजन है, बैक टेस्टिंग करोगे। आप सोचो कि 2 मिनट में हम ट्रेडिंग सीख जाए, कभी नहीं सीख सकते हो 2 मिनट की। 2 मिनट में भाई आप लाखों जब कमाना चाहते हो, लाखों प्रॉफिट करना चाहते हो, तो आप 2 मिनट की स्ट्रैटेजी 2 मिनट में कैसे कवर कर सकते हो उस चीज को। ओके, सो हमने जैसा बोला था कि ये ट्रेड हम लोगों की विन होगी और विन भी हुई। ओके, मैं यहाँ पर फिर से ट्रेड प्लेस करूंगी, ग्रीन एंड 2 रेड। ओके, ये पैटर्न जो होता है ना मार्केट में 101% वर्क करता है। ये पैटर्न देखो यहाँ से कंटिन्यू हुआ, 2 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन, यहाँ पर ये 2 ग्रीन कंटिन्यू करेगा, उसके बाद फिर एक रेड बनाएगा, मे बी यहाँ से मार्केट एक स्टक बना के फिर मार्केट मूव करेगा। ऑलरेडी मार्केट क्या बहुत एक पीक पे पहुंच गया, रिवर्सल करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये ट्रेड विन हो जाने के बाद मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि मार्केट जब आपका, आपने देखा 2 स्टेप 3 स्टेप तक ऑलरेडी मार्केट क्या कर गया, कंटिन्यू चला गया है, तो वहाँ पर आप ट्रेड प्लेस ना करो तो ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्रॉफिट कुछ ट्रेड लॉस हुई, और मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है। क्यों की है? देखो एक ही रीजन है, एक ही लॉजिक है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। मैं अभी कोई यहाँ पर ज्यादा माइंड नहीं लगा रही हूँ, मैं अभी सिर्फ किसके अकॉर्डिंग जा रही हूँ, पैटर्न के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पैटर्न। आप भी देखो गाइस, जब मार्केट में एंट्री लेते हो तो आप भी ये देखा करो हर करेंसी पेयर में कि मार्केट कहीं पैटर्न तो नहीं कंटिन्यू कर रहा। अगर वो पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है तो आप उस पैटर्न में ही 1-2 ट्रेड प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, अगर मार्केट में अगर 2-3 ट्रेड आपकी बैक टू बैक प्रॉफिट हो जाती है तो इससे अच्छा बेटर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर कोई सोचने वाली चीज ही नहीं है, ये स्ट्रैटेजी तो 101% लिख कर ले लो, वर्क करती ही करती है। ओके, और ये मार्केट एक स्टक एक जोन में अभी कवर है। ओके, तो हमने किस बेस पर ट्रेड प्लेस की, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है कि यहाँ पर एक मार्केट पैटर्न फॉर्म कर रहा है, 2 ग्रीन 1 रेड 2 ग्रीन 1 रेड। ओके, 2 ग्रीन 1 रेड एंड 2 ग्रीन फिर 1 रेड। तो यहाँ पर इसने इस टाइम तक क्या किया, पैटर्न को कंटिन्यू किया। अब मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगी। अब आ जाती हूँ जो मुझे आपको सिखाना है कि कैसे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, देखिए गाइस, जब मार्केट हमारा मूवमेंट कर रहा होता है और कैंडल साइकोलॉजी हमारी डिपेंड करती है। ओके, यहाँ पर गाइस ये जो देखें, यहाँ पर भी मैं आई हूँ, देखो जिसको नॉलेज होती ना उसको तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है कि मार्केट कैसा रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, 2 रेड 2 ग्रीन एंड अगर यहाँ पर रेड बन जाती हैं तो हम लोग ग्रीन के लिए जाएंगे, एंड यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग डाउन के लिए जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी, अमाउंट यूज करूंगी, क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट जब एक पीक पे पहुंच जाता है ऑलरेडी, वो पहले से ही इतना पैटर्न को कंटिन्यू कर चुका है, तो मैं रिस्क कम ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इफ अगर एरर बना देगा तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों की क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाए। ये होते हैं पैटर्न, इन पैटर्न को हम बोलते हैं कलर पैटर्न बोलते हैं, 5 पैटर्न बोलते हैं, एंड 2 स्टेप पैटर्न बोलते हैं, 3rd स्टेप भी पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि
थर्ड स्टेप पैटर्न उसको बोलते हैं जहां पर 3 कैंडल ग्रीन देखने को मिलती हैं एंड 3 कैंडल्स रेड देखने को मिलती हैं। उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 स्टेप पैटर्न। एंड जो हमारी ग्रीन रेड पैटर्न फॉर्म होता है उसको बोलते हैं, जैसे ग्रीन रेड, इस पैटर्न को बोलते हैं कलर पैटर्न। एंड 2 स्टेप पैटर्न उसको बोलते हैं जहां पर 2 मार्केट में कैंडल रेड कैंडल देखने को मिली, 2 ग्रीन देखने को मिली, तो हमारा 2 स्टेप पैटर्न हो जाता है। ओके। एंड जो मार्केट में कलर पैटर्न होता है ना, ये भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। देखो गाइस, यहाँ पर हमने साइकोलॉजी क्या लगाई थी कि मार्केट का ट्रेंड अप था, लेकिन मैंने अपने मार्केट को प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर मार्केट पैटर्न फॉर्म कर रहा। अब जो बिगनर आता वो क्या देखता, मे बी मुझे नहीं पता वो क्या देखता, वो देखता कि मार्केट में मे बी मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, यहाँ से रिवर्सल लेगा, डाउन जाएगा, वो डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करता। ओके। तो ये सारी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम सुधार के एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। गाइस, आप लोग बैक टेस्टिंग करिएगा कि ये जो कलर पैटर्न होते हैं, ये जो पैटर्न्स होते हैं ग्रीन रेड एंड 2 ग्रीन एंड 3 ऐसे करके, तो इसमें क्या होता है, आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल लोगे। अब गाइस, मैं एक चीज और आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हम एक चीज और देखकर भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मार्केट में अगर ग्रीन रेड पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो अगर ये पैटर्न को तोड़ता है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देगा, तो मैं डाउन के लिए नहीं जाऊंगी, मैं ग्रीन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगी। ओके, मैं यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। ओके, कुछ ही अमाउंट मैंने यूज किया है, ज्यादा रिस्क नहीं लूंगी, बट मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि रियलिटी में मैं चाहूँ तो फुल अमाउंट लगा के मेरा डबल अमाउंट हो जाएगा। ओके। तो डबल अमाउंट मैं अभी कर दूंगी, लेकिन ये किसके साथ कर रही हूँ, ये नॉलेज के साथ कर रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे कब रिस्क लेना है, कब रिस्क नहीं लेना है। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुरंत ही प्रॉफिट करके निकल जाऊंगी, लेकिन इससे आपको कोई पता नहीं चलेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इससे क्या ही फायदा अगर आपको समझ नहीं आए, नॉलेज नहीं मिली। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो में 20 मिनट्स दे रहे हो, उस चीज को समझो। यहाँ पर देखो, टू क्या बनी है, टू रेड कैंडल बनी है डोजी, हमने ग्रीन के लिए ट्रेड प्लेस की है। और ये इस कैंडल को अगर डोजी बना के लॉस भी करा देती है, कोई बात नहीं, लेकिन इस कैंडल को ग्रीन में ही कन्वर्ट होना चाहिए था। अगर देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने डोजी बनाई ना, इस वजह से ये कैंडल किधर आई। ओके, मैं मुझे पता है कि मार्केट अब जो कैंडल फॉर्म करेगा, एक स्ट्रॉन्ग क्या कैंडल फॉर्म करेगा, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक एरर हमें पहले ही दिखा दिया है। अब ये इसने एरर दिखा दिया तो हमें और ज्यादा कंफर्म हो गए कि अब तो 101% जो मार्केट में कैंडल फॉर्म होगी ना, वो ग्रीन के लिए ही जाएगी। ओके। उसी बेस पर हम लोगों ने किधर ट्रेड प्लेस किए, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किए। थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देखते हैं मार्केट क्या करेगा। ओके। मार्केट को ऊपर ही जाना होगा, क्योंकि मेरी एनालिसिस कभी भी गलत नहीं जाती है, क्योंकि हर ट्रेड को मैं ऐसे समझ ली हूँ कि मार्केट डर जाता है कभी कभी। ओके। मैं भी मजाक कर रही हूँ गाइस, बट नॉलेज है तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ओके। देखो, आपको अगर प्रोडिक्शन करना आता है ना कैंडल के, तो हर ट्रेड को अच्छे से प्रॉफिट करके निकाल लोगे। मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड प्लेस की, पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मार्केट एक तो पैटर्न फॉर्म कर रहा था, पैटर्न को उसने क्या किया, तोड़ा। पैटर्न को जब तोड़ा तो मैंने यहाँ पर कम रिस्क लिया, क्यों, क्योंकि मार्केट में भी एक और एरर बना दे। उसने क्या किया, यहाँ डोजी बन गई, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती तो आपको यहीं पर ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाती। बट उसने क्या किया, यहाँ पर डोजी बना दी, इस बेस पर मार्केट ने एक टच करने के लिए यहाँ तक आया। जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी थोड़ी सी, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें कंफर्म हो गया कि नेक्स्ट ट्रेड जो हम लोग की जाएगी वो ग्रीन में ही कन्वर्ट होगी। ओके। इसी बेस पर हम लोगों को भी ट्रेड प्लेस करनी होती है, और इसी पर आप लोग भी बैक टेस्टिंग करके देखिएगा कि कितना रिजल्ट मिलता है। ग्रीन रेड कलर पैटर्न एंड साइकोलॉजी के साथ जब आप ट्रेड करोगे तो आपको 101% मार्केट्स में प्रॉफिट करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ओके। और कोई डाउट बचता है तो गाइस हम हैं ना, आप हमसे पूछिए आके, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ओके। सो गाइस, मैं यहाँ पर ओके वेट करती हूँ, थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा। ओके। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, देखो गाइस, जब भी मैंने बोला भी है कि मार्केट में एक छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही थी, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होती है, तो नेक्स्ट ट्रेड आपको रिवर्सल के लिए जाना है, और आपकी ट्रेड 101% प्रॉफिट होगी। ओके।
जब छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही होती हैं, वहां पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्म हो, मार्केट आपको एक रिवर्सल कैंडल देता ही है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हो रहा होगा। एंड छोटी छोटी कैंडल जो फॉर्म हो रही है, कर्सर पे भी फोकस दीजिएगा, छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही, वहां पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को मिली, मार्केट ने रिवर्सल कैंडल दी। ओके, ये होती है प्रेडिक्शन एनालिसिस। यहाँ पर भी मार्केट ने एक छोटी छोटी कैंडल फॉर्म की है, यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्म की, मार्केट ने आपने देखा कि रिवर्सल ट्रेड हम लोग को दी। ओके, तो ऐसे आप लोग प्रेडिक्ट करके एक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए गाइस, छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हुई, हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट ने नेक्स्ट रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं आप। देखो गाइस, हमने क्या बोला है कि जब भी मार्केट में छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होती है, वहां पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्म होती है जिसमें बहुत ज्यादा बायर्स या सेलर हो। बायर्स उनको बोलते हैं जो ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हैं, सेलर उनको बोलते हैं जो रेड कैंडल फॉर्म करते हैं। अब इस कैंडल में बहुत ज्यादा बायर्स थे, और इससे पहले टू कैंडल में वॉल्यूम बहुत हाई था, तो यहाँ पर भी हमें रिवर्सल के लिए ट्रेड मिली। एंड उसके बाद ये कैंडल में भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, नेक्स्ट ट्रेड पे भी हम लोग एक अच्छा अमाउंट इंक्रीज कर सकते थे। यहाँ पर भी देखिए एक हाई वॉल्यूम बुलिश कैंडल है, जिसमें का मोरोवोजो कैंडल भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रेड हमें क्या रिवर्सल के लिए ट्रेड को आप इसी पर बैक टेस्टिंग करके देखिएगा। एंड गाइस, सभी लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और इस पे मोरोवोजो कैंडल एक हाई वॉल्यूम कैंडल जिसमें बहुत ज्यादा बायर्स होते हैं एंड बहुत ज्यादा सेलर होते हैं, जैसे कि ये बहुत हाई वॉल्यूम कैंडल है। ओके, और कैंडलों की अपेक्षा ये बहुत वॉल्यूम वाली कैंडल है, इस पे एक नेक्स्ट कैंडल आपको रिवर्सल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। गाइस, ये 101% मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट देखे जाती है। आप अगर इस चीज पर विश्वास नहीं करते, आप बैक टेस्टिंग करके देखना। और सभी लोग अभी कमेंट्स ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको एक बार चेक करो, खुद से चेक करो, फिर आके आप कमेंट्स करो। आप कम से कम 10 ट्रेड में से आपकी 9 ट्रेड तो विन होनी ही होनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप जल्दबाजी में क्या हर कैंडल को प्रेडिक्ट करके आपको ये वॉल्यूम लगे, ये हाई वॉल्यूम लगे, ऐसा नहीं होता है। आपको छोटी छोटी कैंडल के बाद एक हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को मिले, नेक्स्ट ट्रेड आपको रिवर्सल के लिए लेने हैं। 101% ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। मैं बोल रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, उस वजह से समझ जाओ गाइस। देखो, अभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, आपको एक अच्छा अमाउंट निकाल सकते हो। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो आप फिर बैठे रहोगे। ओके, यहाँ पर भी देखिए गाइस, एक छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हुई, हाई वॉल्यूम कैंडल, जब रेड देखने को मिली, नेक्स्ट रेड हम लोग फिर भी जा सकते थे। यहाँ पर भी बहुत छोटी छोटी कैंडल जब स्टार्टिंग होती ना, तब हम नहीं देखते। यहाँ पर एक छोटी छोटी कैंडल बनी, हाई वॉल्यूम कैंडल बनी, नेक्स्ट ट्रेड हमें रिवर्सल के लिए देखने को मिली। एंड पीछे मार्केट में हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को, नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिली। यहाँ पर भी एक हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को मिली, मार्केट में नेक्स्ट ट्रेड आपको रिवर्सल देखने को मिली। रिवर्सल का मतलब होता है नेक्स्ट ट्रेड हमें डाउन देखने को मिली, इससे हमें पता चलता है। ओके, अगर हम यहाँ पर पीछे आएंगे तो ये हमारी न्यूज होती है, जो कि यूएसडी वीआरएल ओटीसी में न्यूज देखने को मिली है। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी कैंडल देखने को मिली, इसमें भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन इस कैंडल में क्या नहीं है, विक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इस कैंडल का, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आएगा एक हाई वॉल्यूम बनाने के लिए कैंडल। अगर मे बी इसमें विक रह भी जाती है, तब भी हम लोग नेक्स्ट ट्रेड पे प्लेस कर सकते हैं। अगर इसमें विक रहेगी तो थोड़ा रिस्की रहता है, अगर विक नहीं रहेगी तो हम लोग श्योर होके नेक्स्ट ट्रेड पे डाउन के लिए प्लेस करके दिखाएंगे। आप लोगों को सामने लाइव में दिखा भी देती हूँ, जिससे आपको समझ आए कि कैसे हम यहाँ पर ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। छोटी छोटी कैंडल बनी, यहाँ पर भी हम जा सकते थे, बट इसने क्या किया, रिवर्सल नहीं दिया। मे बी अभी अगर ये रिवर्सल होके आ जाती है तो हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ओके, एंड अगर रिवर्सल होके नहीं आती है, इसमें काफी वॉल्यूम नहीं बचा, इसमें विक फॉर्म कर दी, अगर इसमें विक कम फॉर्म रहती है तो हम लोग डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करेंगे। ओके गाइस, मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगा, मैंने कुछ ही अमाउंट यूज किया है। सो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में क्या बायर्स जो थे ना, वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इस कैंडल ने यहाँ तक टच किया इसको, एंड उसके बाद रिवर्सल दिखाया, लेकिन इसमें भी क्या बायर्स की एंट्री खत्म हो चुकी है।
तो ये एक होता ना कि माइंडसेट के साथ अगर देखा जाए, एंड यहाँ से बायर्स एक्टिव हो चुके थे, अगर ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल फिर से क्रिएट कर देता है जिसमें बहुत ज़्यादा बायर्स रहते हैं, मे बी तब तो 101% फिर हम डबल अमाउंट यूज करके प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन अगर इससे पहले ही पहले तो मार्केट उसको रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। बट वेट करते हैं, ओके, वेट करते हैं। वैसे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो मार्केट को एक रेड कैंडल फॉर्म करनी चाहिए। इफ अगर डोजी बना भी देता है तो चलेगा, नेक्स्ट ट्रेड पे हम लोग प्रॉफिट इंक्रीज कर लेंगे। ओके, जैसा मैंने बोला था, कुछ ही सेकंड कहते हैं कि आपकी एनालिसिस अच्छी है ना, तो कुछ सेकंडों के अंदर भी आपको प्रॉफिट करा के मार्केट देगा। ओके, मैं क्यों ट्रेड प्लेस की, मैंने जैसा बोला था कि देखो हाई वॉल्यूम कैंडल की यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी निकल चुकी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक तो गैप अप दे दिया, हम लोग वेट किए, मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट को और सॉरी रेजिस्टेंस को टच किया। अब हम लोग श्योर हो गए थे, नेक्स्ट ट्रेड पे हम लोग डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किए, क्योंकि मार्केट में हाई वॉल्यूम कैंडल बन चुकी थी ऑलरेडी। और यहाँ पर क्या हुआ, उसने एक कैंडल और फॉर्म कर दी, तो हम लोग और श्योर हो गए कि नेक्स्ट ट्रेड 101% डाउन ही जाएगी। तो गाइस सभी लोग इस वीडियो पे कम से कम अगर आप 1000 मेंबर्स देखते हैं और उसमें से अगर 500 मेंबर्स ने अगर इस पे बैक टेस्टिंग करके देखी और उनको रिजल्ट देखने को मिला, पहले तो मैं लिख कर दे सकती हूँ कि ये 101% वर्क कर रही है और आप चाहो तो एक अच्छा अमाउंट छाप सकते हो। ओके, ऑल नहीं, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको एक कैंडल को प्रेडिक्ट करना जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो भी समझ आई हो। वीडियो समझ आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट बचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर दूंगी। सो गाइस, एंड अगर आप लोग देखो, जब तक आप एक अच्छी नॉलेज नहीं लोगे आपको कभी भी मार्केट से अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को सभी से यही बोलूँगी, नॉलेज लो, उसके बाद रियल अमाउंट यूज करो, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि नॉलेज नहीं लोगे और अमाउंट को लॉस कर दो, और जब नॉलेज होगी तब आपके पास अमाउंट नहीं होगा। बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज है अभी, क्योंकि वो अब सीख चुके हैं, सिखा दिया है मैंने, लेकिन अब उनके पास कैपिटल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत से लोगों के सिग्नल कॉपी किए थे, जो कि वो अभी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि हाँ मैंने बेकार में किसी के सिग्नल कॉपी किए थे, मुझे खुद में मैं इतना खुद सीख पा रहा हूँ। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस। कोई डाउट बचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।